Hello students, welcome back to my channel Learning Maths by Sonula Bhatt. Dear student, in this video I am continuing first part of this 14.1 exercise introduction. In this part I will discuss step deviation method. Okay, how you will find the mean of grouped data by step deviation method. Right? Last हम लोगों ने assumed mean method तक क्या स्टडी किया था? assumed mean method में आपके पास एक ग्रुप होगा, ग्रुप के बाद आपको फ्रीक्वेंसीज गिवन होंगी, राइट? उसके बाद वी विल कैलकुलेट क्लास मार्क फॉर ईच एंड एवरी ग्रुप. क्लास मार्क विल बी योर अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. क्लास मार्क का टेबल बनाया आप लोगों ने. आफ्टर दैट वी विल कैलकुलेट आवर डेविएशन. डेविएशन के लिए आप लोग क्या करोगे? यू हैव टू अज्यूम अ मीन फ्रॉम योर क्लास मार्क. क्लास मार्क से हम लोगों ने एक वैल्यू को आपका मीन अज्यूम किया, दैट इज योर a will be equal to 47.5. जो भी हमने मीन अज्यूम किया उसको हम लोग a से रिप्रेजेंट करेंगे. उसके बाद आप अपना नेक्स्ट कॉलम बनाओगे डेविएशन का. डेविएशन ऑफ अज्यूम्ड मीन फ्रॉम ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ योर क्लास मार्क, दैट इज xi. di में आप लोग लिखोगे कि आपका जो अज्यूम्ड मीन है उसका आपका हर एक xi क्लास मार्क की वैल्यू के साथ डेविएशन कितना है, राइट? यहां तक का हम लोगों ने सीखा था assumed mean method में. and assumed mean method में फिर आपने मीन कैसे निकाल दिया था? xi into di fi into di करोगे, टोटल सम निकालोगे, fi into di. योर मीन वाज इन, मीन आपका क्या आया था उसमें assumed mean method में? जो आपने assumed mean किया that प्लस समीशन fi into di डिवाइडेड बाय समीशन fi. ये आपका किसमें था? assumed mean में, राइट? assumed mean में हम लोगों ने यहां तक स्टडी किया. नाउ कम टू योर स्टेप डेविएशन में. स्टेप डेविएशन में आप लोग क्या करोगे? जो आपने assumed mean में डेविएशन कैलकुलेट किया था वहां तक आपका सेम प्रोसेस चलेगा. एंड आफ्टर दैट अभी देखो हम अपनी कैलकुलेशन को क्या कर रहे हैं, ईच एंड एवरी स्टेप में अपनी कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं, राइट? अभी यहाँ देखो आपका जो डेविएशन आया, डेविएशन का ईच नंबर एक पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल है, दैट इज योर 15. 15 से आपका -30 भी डिविजिबल है, -15 भी, 15, 30 एंड 45. सब नंबर आपके 15 से कंप्लीटली डिविजिबल है. ओके, तो अभी हम अपना नेक्स्ट कॉलम क्या बनाएंगे बेटा? जिस भी नंबर से ये सारे नंबर डिविजिबल हैं उसको हम लोग अपना h मान लेंगे, राइट? h मान लिया हम लोगों ने यहाँ पे 15. नाउ नेक्स्ट कॉलम विल बी योर u. u का आप लोग नेक्स्ट कॉलम बनाओगे एंड योर u विल बी xi माइनस a. जो भी आपका वैल्यू आए डिवाइडेड बाय h. जो भी आपने पर्टिकुलर वैल्यू h की जो वैल्यू ली है उससे आप लोग क्या करोगे? डिवाइड. सी यहाँ पे आपका xi माइनस a क्या है? -30 डिवाइडेड बाय 15 क्या आएगा आपका? -2. -15 डिवाइडेड बाय 50 क्या आ गया? -1. ये क्या आ जाएगा आपका? 0. नेक्स्ट 15 divided by 15 1. 30 divided by 15 2. This will be your 3, right? लास्ट मेथड में हमने di निकाला था, तो हमने क्या निकाला था, कैलकुलेट क्या था? fi into di. यहाँ पे हमने क्या निकाला है लास्ट में? ui. तो अभी आपका नेक्स्ट कॉलम क्या आएगा? fi into ui. fi का अभी हम क्या करेंगे? ui के साथ मल्टीप्लाई करो. fi is your 2 and ui is your -2, -4, -3. This will be your 0 and next ये क्या आएगा आपका? 6. 6 into 2 will be 12 and 6 into 3 will be 18, right? अभी आपका क्या होगा? मीन. इस मेथड में आपका मीन किसके इक्वल होगा बेटा? मीन विल बी इक्वल्स टू जो आपने अज्यूम मीन माना. अज्यूम्ड मीन आपकी जो वैल्यू है a प्लस a के साथ प्लस क्या करोगे? यहाँ पे आपने h को भी माना है, h इंटू जो आपने u के साथ fi ui जो निकाला. जब आप लोग fi इंटू xi लिख रहे थे उस टाइम अपना मीन क्या लिख रहे थे आप लोग? x बार. यहाँ पे अगर आप लोग u का निकालोगे तो क्या लिख दोगे? u बार, राइट? मीन्स आप लोग fi इंटू ui कर रहे हो, u का आप लोग मीन निकालोगे. अभी u बार की वैल्यू आपकी क्या होगी? u बार विल बी योर समीशन fi ui डिवाइडेड बाय समीशन fi, राइट?
अभी यू आई की वैल्यू, यू बार की वैल्यू निकाल लो आप सब सबसे पहले। क्या आएगा आपका, इनका टोटल सम करो, दैट विल बी योर टोटल सम विल बी 29। यू बार की वैल्यू निकालो आप, 29 डिवाइडेड बाई 30, राइट। 30 कहां से आया आपका, टोटल सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, दैट इज योर 30। अभी मीन की वैल्यू निकालो, मीन विल बी, ए की वैल्यू आपकी 47.5 प्लस एच इज योर, ये आपका मीन का फॉर्मूला, एच इज योर 15 मल्टीप्लाई बाई 29 बाई 30। सोल्व कर लो इसको, 15 1 जा 15 ही आ गया। 47.5 प्लस 29 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपका क्या आएगा, 14.5। क्या आ गया आपका सम, 62। अगेन आपके टोटल मीन मार्क्स क्या आया, 62। आपका डायरेक्ट मेथड में भी क्या आया था, 62। अज्यूम्ड मीन मेथड में भी क्या आया था आपका, 62। एंड स्टेप डेविएशन मेथड में भी आपका क्या आया, 62। मीन्स आप अपना कैलकुलेशन किसी भी मेथड से करो, इन ऑल केसेस योर आंसर विल बी सेम, राइट। जैसे जैसे आप अपना डायरेक्ट मेथड से अज्यूम मीन में आए, आपकी कैलकुलेशन थोड़ा और सिंप्लीफाई हुई। जैसे आप लोग स्टेप डेविएशन मेथड में आए, सी योर मल्टीप्लीकेशन वाज टू मच सिंपल। -2 का आपको 2 के साथ ही मल्टीप्लाई करना था, -1 को 3 के साथ करना था। डायरेक्ट मेथड में आप क्या कर रहे थे, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करो, ये इसके साथ करो, ये इसके साथ, और आपका जो एडिशन था वो भी कितना कॉम्प्लिकेटेड था कि सबको ऐड करो। उसके बाद आप किस पे गए, अज्यूम्ड मीन पे। वहां पे आपने क्या किया, अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा और सिंप्लीफाई किया, और स्टेप डेविएशन में आके तो आपकी कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो गई है, राइट। ये है आपके 3 मेथड्स टू कैलकुलेट मीन ऑफ द ग्रुप्ड डाटा, राइट। इसके बाद आपका आता है बेटा, नाउ कम टू एन एग्जांपल फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक, एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 में देखते हैं अभी आपका क्या है। एग्जांपल नंबर 2 में आपको क्या गिवन है, एग्जांपल इज फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक बेटा। सी the table gives the percentage distribution of the female teachers in the primary school of the rural areas of various states। क्या गिवन है आपको, फीमेल टीचर्स का एक टेबल गिवन है, परसेंटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फीमेल टीचर्स इन डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। फाइंड द मीन परसेंट ऑफ द फीमेल टीचर्स बाय ऑल 3 मेथड्स। आपको क्या निकालना है, मीन ऑफ फीमेल टीचर्स बाय ऑल 3 मेथड्स, मींस डायरेक्ट मेथड से, अज्यूम्ड मीन से, एंड योर स्टेप डेविएशन मेथड से, राइट। नाउ टेबल आपका जो गिवन है उसको हम लोग टेबल फॉर्म में राइट कर रहे हैं, परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स। ये आपको ग्रुप डाटा गिवन है बेटा, ओके। नेक्स्ट इज योर नंबर ऑफ स्टेट्स गिवन है, दैट इज योर फ्रीक्वेंसी, राइट। लिखो अभी आपका ग्रुप क्या है, आपका ग्रुप 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45 and 45 to 55, again next is 55 to 65, 65 to 75 and 75 to 85, right। अब इनका फ्रीक्वेंसीज क्या गिवन है आपको, 6, 11, 7, 4, 4, 2 and 1, and total sum of frequency is your 35। Now see, फर्स्ट हम लोग देखेंगे आपका डायरेक्ट मेथड के लिए आपको क्या चाहिए, डायरेक्ट मेथड के लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे xi, और यू कैन से क्लास मार्क, दैट इज योर xi। निकालो xi की वैल्यू, कैसे निकालोगे, ग्रुप से, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, 25 plus 15 divided by 2, this will be your 40 by 2, that is 20, right। फर्स्ट आपका क्या आ गया वैल्यू 20, सेम वे इन दोनों का सम करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 क्या आएगा आपका 30, नेक्स्ट इज योर 40, 50, 60, 70 एंड लास्ट इज योर 80, ओके। ये किया हमने
20 into 6 will be 120. This will be your 1 minute. Yes. 120. Next will be your 11 into 3 will be 330. 7 into 40 280. ये आपका आ गया 200. ये आपका आ गया 240, 140 एंड ये आपका आ गया 80. ओके. इसके बाद आप क्या करते हो, टोटल सम निकालते हो इसका. समीशन fi इंटू xi. क्या आ गया आपका टोटल सम. जब आप लोग इसका टोटल सम करोगे दैट विल बी योर 1390. राइट. नेक्स्ट, ये आपने क्या किया, डायरेक्ट मेथड के लिए आपको जो जो चाहिए आपने कैलकुलेट कर लिया. उसके बाद आपका अज्यूम्ड मीन मेथड से जब हम लोग करते हैं तो उसके लिए क्या निकालते हो आप लोग, डेविएशन. डेविएशन आप क्या करते हो, xi माइनस a. राइट. a का वैल्यू अभी आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 आपके पास. a आप क्या मान लोगे यहाँ पे आपका 50. मिडिल टर्म आपका क्या है 50. 50 को हमने क्या ले लिया यहाँ पे a इज योर 50. now निकालो डेविएशन वाला टेबल. di विल बी xi माइनस a. xi की वैल्यू क्या है फर्स्ट 20 माइनस 50 करोगे तो क्या आ गया आपका माइनस 30. 30 माइनस 50 करोगे क्या आ गया माइनस 20. 40 माइनस 50 विल बी माइनस 10. दिस विल बी 0. अगेन दिस विल बी योर 10 20 एंड 30. डेविएशन के लिए नेक्स्ट क्या होता है आपका fi इंटू डी. अभी फ्रीक्वेंसी का आप क्या करोगे, डेविएशन के साथ मल्टीप्लाई. फ्रीक्वेंसी जो है 6 माइनस 30 माइनस 180. नेक्स्ट विल बी योर 11 इंटू माइनस 20 माइनस 220 माइनस 10 इंटू 7. 0 इंटू 4 विल बी 0. 10 इंटू 4 विल बी 40. 20 इंटू 2 विल बी अगेन 40. 30 इंटू 1 विल बी 30. क्या करते हैं उसके बाद समीशन ऑफ fi इंटू di. दिस विल बी योर माइनस 360. ये आपने क्या किया, अज्यूम मीन तक का किया. उसके बाद आप क्या करते हो, स्टेप डेविएशन के लिए u का वैल्यू कैलकुलेट करते हो. ui विल बी योर di डिवाइडेड बाय h. xi माइनस a डिवाइडेड बाय h. a का वैल्यू तो क्या है यहाँ पे आपका 50 एंड h का वैल्यू देखो अभी आपके जो ये सारे नंबर्स हैं किससे डिविजिबल है 10 से, क्योंकि सबका लास्ट डिजिट क्या है आपका 0. h का वैल्यू यहाँ पे हमने ले लिया 10. नाउ डिवाइड करो हर एक नंबर को 10 से. यहाँ पे क्या आ गया आपका माइनस 80. ओके. सॉरी xi माइनस a का टेबल आपका ये है ना बेटा, ये वाला कॉलम. माइनस 30 डिवाइडेड बाई 10 क्या आ गया माइनस 3. ये क्या आ गया आपका माइनस 2 माइनस 1 0 1 2 3. 30 को जब हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपका 3. ओके. इसके बाद क्या करते हैं हम लोग fi इंटू ui. fi इंटू ui निकालो. क्या आएगा आपका fi इज योर दिस एंड ui इज योर दिस. 6 इंटू माइनस 3 विल बी माइनस 80. माइनस 2 इंटू 11 विल बी माइनस 22. माइनस 1 इंटू 7 विल बी माइनस 7. 0 1 इंटू 4 4. 2 इंटू 2 विल बी 4. 3 इंटू 1 विल बी 3. इसके बाद आप क्या करते हो fi एंड ui का टोटल सम. क्या आ गया, टोटल सम करो इनका. टोटल सम करोगे दैट विल बी योर इक्वल टू माइनस 36. ओके. अब ये देखो फर्स्ट हम लोग निकालते हैं डायरेक्ट मेथड से. डायरेक्ट मेथड में आपका मीन क्या होगा, समीशन ऑफ xi fi डिवाइडेड बाय समीशन fi. करो क्या है आपका समीशन xi fi 1390 डिवाइडेड बाय समीशन fi इज 35. इसका वैल्यू आपका क्या आ गया 39.71. ओके. कम टू द नेक्स्ट इज योर अज्यूम्ड मीन. अज्यूम्ड मीन मेथड से जब हम लोग करेंगे
बार विल बी, जो आपका अज्यूम मीन है a प्लस, नेक्स्ट क्या होता है आपका समीशन fi di डिवाइडेड बाई समीशन fi। a का वैल्यू क्या है यहाँ पे 50 प्लस समीशन fi di इज -360 डिवाइडेड बाई 35। क्या आ गया ये आपका, जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे दैट विल बी अगेन योर 39.71। ओके, ये आपने क्या किया, डायरेक्ट मेथड से निकाला, सेकंड आपने अज्यूम मीन से निकाला, थर्ड हम लोग अभी कैलकुलेट करेंगे स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन मेथड से करेंगे, उस टाइम आपका मीन क्या होगा, x बार विल बी a प्लस u बार इंटू h। ओके, x बार आपका क्या होगा a प्लस u बार इंटू h। a का वैल्यू क्या है आपका 50, u बार कैसे निकालोगे fi ui डिवाइडेड बाई fi। u बार की fi ui की वैल्यू क्या है आपकी -36 डिवाइडेड बाई 35 इंटू h इज योर 10। ओके, अब इसको आप लोग सोल्व करोगे तब भी आपका क्या आएगा 39.71। नाउ सी, जब आप लोगों ने डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट किया उस टाइम आपका आंसर क्या आया डायरेक्ट मेथड में 39.31, अज्यूम्ड मीन में भी क्या है आपका 39.71 एंड स्टेप डेविएशन में भी क्या है आपका 39.71। इट मीन्स आप अपना कैलकुलेशन किसी भी मेथड से करो, इन ऑल केसेस योर आंसर विल बी सेम, राइट। बस आपका क्या होगा कैलकुलेशन सिंप्लीफाई होते जाएंगे, जैसे आप लोग डायरेक्ट से अज्यूम में जाओगे एंड अज्यूम से स्टेप डेविएशन मेथड में आओगे, राइट। Here completes your introduction of exercise 14.1. Dear students, in your 14.1 you have to calculate just only your mean for the grouped data by direct method, assumed mean and the step deviation methods, right. I will be back with a new topic, new chapter, and my next video will be for your exercise 14.2 introduction. In that video I will discuss how you will calculate your median for the grouped data, right. I will be back with the next video. Up to then, take care and bye bye. If you like my videos, please share, subscribe and like my channel. I will be thankful to you for this.